हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सब पे भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज की हमारी कथा है बुध प्रदोष। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष पत्नी को लेने के लिए उसके घर गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चढ़ पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब पुरुष वहां पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा और उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफ़ी भीड़ लग गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वह भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्हों सब ने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह आचकित होकर देख रही थी और वह देखकर कहने लगी। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी पे प्रदोष का व्रत रखने लगे। अंत बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। धन्यवाद। आपको मेरी कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को लाइक करें। आपकी भगवान शिव रक्षा करें। धन्यवाद।